के शिव संपयान संपत्ता श्री पुंडरीय पंडव पउमा मुनि दाइनो लोए। महामंगलकारी शाश्वती नवपद ओली जी का दूसरा दिन है। कल हम लोगों ने देवाधिदेव ऐसे अरिहंत परमात्मा की आराधना की। आज द्वितीय पद में विराजमान सिद्ध पद की आराधना करेंगे। तो सिद्ध पद यानी कि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने आठों कर्मों का क्षय कर दिया है, जो आत्मा कर्म रहित है, वो आत्मा सिद्ध कहलाती है। यानी कि उन्होंने सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर श्रीपाल चरित्र में शासन प्रभावक पूज्यपाद आचार्य भगवंत श्रीमद् विजय रत्न शेखर सुरीश्वर जी महाराजा सिद्ध चक्र की महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ पर बताया कि सिद्ध पयम जायंता के शिव संपयान संपत्ता श्री पुंडरीय पंडव पउम मुनि दाइनो लोए। यानी कि सिद्ध पद का ध्यान करते करते किन किन आत्माओं ने शिव संपत्ति को प्राप्त नहीं किया। यानी कि जिन्होंने सिद्ध पद की आराधना की, सिद्ध पद का ध्यान किया, कहते हैं कि उनका मोक्ष हो गया, वो स्वयं सिद्ध हो गए। श्री पुंडरीय पंडव पउम मुनि दाइनो लोए। तो श्री पुंडरीय यानी पुंडरीक स्वामी, 5 पांडव और पद्म मुनि यानी कि रामचंद्र जी, तो इन आत्माओं ने सिद्ध पद की आराधना की। 5 पांडवों ने भी सिद्ध पद की आराधना की। सिद्धाचल की भूमि पर 5 पांडवों ने मोक्ष प्राप्त किया। पुंडरीक स्वामी ने भी वहीं पर मोक्ष प्राप्त किया, सिद्धाचल की भूमि पर, सिद्ध भूमि पर। तो कहते हैं कि जब आदिनाथ परमात्मा शत्रुंजय महातीर्थ से विहार करने लगे,
अष्टापद तीर्थ की ओर विहार करने लगे तो उस समय पुंडरीक स्वामी भी परमात्मा के साथ विहार करने के लिए वो भी अपने मुनि परिवार, अपने शिष्य परिवार के साथ तैयारी करने लगे, क्योंकि प्रभु विहार कर रहे हैं तो हमको साथ में विहार करना है। तो सभी साधु भगवंत विहार की तैयारी करने लगे। तो उस समय आदिनाथ परमात्मा ने अपने गणधर, प्रथम गणधर पुंडरीक स्वामी को बोला कि हे पुंडरीक, तुझे मेरे साथ विहार नहीं करना है, तुझे यहीं पर रहना है। यानी परमात्मा ने क्या बोला कि मेरी आज्ञा है कि तुझे यहीं पर रहना है, शत्रुंजय महातीर्थ की भूमि पर ही रहना है, और ये सिद्ध भूमि है, और तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारी जो सिद्धि है वो यहाँ से होने वाली है। इसलिए मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, चलने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो, ये तीर्थ की निश्रा में रहो, और ये तीर्थ के पावन सानिध्य में तुम्हारा आत्मकल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आदिनाथ परमात्मा पुंडरीक स्वामी को वहां पर छोड़कर स्वयं आगे की ओर, यानी अष्टापर महातीर्थ की ओर उन्होंने विहार कर दिया, और पुंडरीक स्वामी जी वहीं पर रहे, प्रभु की आज्ञा से आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए वहां पर रहकर उन्होंने सिद्ध भगवंतों का ध्यान किया। नमो सिद्धानम, इस प्रकार से सभी सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार किया, और सिद्ध परमात्माओं का ध्यान करते करते, सिद्ध पद की आराधना करते करते पुंडरीक स्वामी का मोक्ष गमन हो गया। यानी सिद्ध पद का ध्यान करते करते पुंडरीक अपने विशाल मुनि परिवार के साथ मोक्ष गमन में पधारे। यानी ऐसी है ये भूमि, पालिताना की सिद्धाचल की जो भूमि है, कहते हैं कि वहां पर कंकड़ कंकड़ पर, यानी प्रत्येक कंकड़ पर अनंत अनंत सिद्ध हुए हैं। कितना बोला जाता है कि वहां पर एक एक जो कंकड़ है, वहां का जो परमाणु है वो इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है कि वहां पर जाने मात्र से व्यक्ति की भावना बदल जाती है, शुद्ध भावना हो जाती है, साधक शुद्ध विचारों में चढ़ जाता है। तो ऐसा ये सिद्ध पद, यानी यहाँ पर हमको तीर्थ की बात करनी है, यानी ये सिद्धाचल का नाम ही सिद्ध है, यानी सिद्ध भूमि मानी गई। तो आज हम ये सिद्ध पद की आराधना कर रहे हैं, और इसमें ये पुंडरीक स्वामी जी का जो मोक्ष गमन हुआ, पुंडरीक स्वामी ने 8 कर्मों का क्षय किया, और उसमें ये सिद्ध पद की आराधना है। तो कहते हैं कि सिद्ध पद की आराधना 5 पांडवों ने भी की है, और 5 पांडवों ने पालिताना की भूमि पर मोक्ष गमन प्राप्त किया। यानी वैसे जब इधर से निकले, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ निकले, तो उनकी भावना तो गिरनार जी की थी कि हम गिरनार जी तीर्थ जाएंगे, और गिरनार जी पर जाकर हम भगवान नेमिनाथ जी का दर्शन करेंगे। इस भावना से वो यहाँ से निकले थे, और रास्ते में समाचार मिला कि नेमिनाथ परमात्मा का निर्वाण हो गया। तो जैसे ही समाचार मिला कि उन्होंने अपना विचार बदल दिया कि अरे हम जिसके लिए जा रहे थे, हम आ रहे थे, और वो ही नहीं रहे, तो अब हम गिरनार जी
से पहले हम पालिताना जाते हैं, शत्रुंजय महातीर्थ जाते हैं और ऐसा करके कहते हैं कि उन्होंने शत्रुंजय तीर्थ पर आकर मोक्ष प्राप्त किया, यानी सिद्ध पद का ध्यान किया और सिद्ध पद का ध्यान करते करते उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली। यानी एक बार चढ़े सो चढ़े, नीचे उतरे ही नहीं, यानी एक बार चढ़े सो चढ़े, वापस वो नीचे उतरे नहीं, मोक्ष गमन उनका हो गया, सिद्धि गति को प्राप्त कर लिया। तो ऐसा ये महिमा वाला हमारा सिद्ध पद है। स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भी जब दीक्षा अंगीकार करते हैं तो दीक्षा अंगीकार करने से पूर्व अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा नमो सिद्धानम बोलकर सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं। यानी दीक्षा से पहले सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करते हैं। यानी जितने भी सिद्ध हुए हैं कहते हैं कि सभी को तीर्थंकर परमात्मा नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और बाद में प्रवज्या अंगीकार करते हैं। तो ऐसा ये जो हमारा सिद्ध पद है, सिद्ध गति है, वो सिद्ध गति कैसी है तो उसके लिए बताया गया नमुत्थुनम सूत्र में बताया गया। हम बोलते हैं कि शिव मयल मरुव मनंत मखय मव्वा बाह मपून रावित्ति सिद्धि गई नाम ध्येयम ठानम संपत्तानम नमो जिनानम जी अभयानम। ये मोक्ष कैसा है, यानी मोक्ष के बारे में यहाँ पर नमुत्थुनम सूत्र में बताया गया कि शिवम, यानी जहाँ पर मोक्ष यानी जीवात्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वो सिद्ध शिला कैसी है, सिद्धावस्था कैसी है, तो बताया गया कि शिवम कैसा है। शिवम यानी वहाँ का जो स्थान है वो उपद्रव रहित है। कैसा है? बिना उपद्रव का है, किसी तरह का कोई उपद्रव वहाँ पर रहता नहीं है। मयल अचलम यानी कहते हैं कि हलन चलन वहाँ पर नहीं है, यानी अचल है। क्या है? जब आत्मा सिद्ध हो जाती है तो वहाँ पर पहुँच जाती है, सिद्ध शिला पर स्थित हो जाती है, तो कहते हैं कि वो वहाँ पर स्थिर हो जाती है। यानी फिर आत्मा का हलन चलन आदि कोई क्रिया रहती नहीं है, यानी हलन चलनादि क्रिया से रहित आत्मा हो जाती है, यानी अचल हो जाती है। यानी हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर रहना है, न तो वहीं पर ही आत्मा रहती है और वो आत्मा वापस संसार में नहीं आएगी। यानी एक बार सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, यानी लोग मुवग यानम, यानी लोक के अग्रभाग पर जब जीवात्मा पहुंच जाता है तो फिर वहां से वापस नहीं आता है। यानी कर्मों का क्षय करके जो जीवात्मा सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है, कहते हैं कि एक बार सिद्ध हो गया सो हो गया, फिर वो वापस यहाँ पर नहीं आएगा। तो शिव यानी उपद्रव रहित है, अचलम यानी हलन चलन आदि क्रियाओं से रहित हैं, और अरुजम यानी वहाँ पर किसी तरह का कोई रोग नहीं है, रोग रहित वो स्थान है सिद्धावस्था। अनंतम यानी अंत रहित, अक्षयम यानी क्षय रहित, अव्याबाद, अव्याबाद हम बोलते हैं ना कि सिद्ध परमात्मा का गुण अव्याबाद है, तो अव्याबाद यानी व्याकुलता रहित है, वहाँ पर किसी तरह की कोई आकुलता व्याकुलता नहीं है। तो इस प्रकार का
कहते हैं कि वो मोक्ष है, सिद्ध अवस्था को जीवात्मा प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वहाँ पर किसी तरह का कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं है। और इसलिए जीव विचार में भी बताया गया कि सिद्धानम नत्थि देहो न आउ कम्मम न पान जोनीनो साई अनंता तेसिम ठी जिनिंदा गमे भनिया। यानी हमारे जिनेश्वर परमात्मा के जो आगम है, जिनागम है, तो इन जिनागमों में सिद्ध परमात्मा का स्वरूप के बारे में वहां पर बताया गया कि सिद्धानम नत्थि देहो, यानी सिद्ध परमात्मा को देह नहीं है, यानी शरीर रहित है, देह रहित है। नत्थि देहो न आउ कम्मम न पान जोनीनो, न तो आयुष्य है, न कर्म है, न प्राण है, न योनि है, कुछ भी नहीं है। यानी कैसा, मतलब देह रहित हो जाता है जीवात्मा, देह छूट जाता है, शरीर छूट जाता है, न तो प्राण है, कुछ भी नहीं है, योनि बोनी कुछ भी रहता नहीं है। और ऐसा जीवात्मा सिद्ध हो जाता है तो कहते हैं कि वहां पर अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत चारित्र है, किसी तरह की वहां पर कोई आकुलता व्याकुलता नहीं है। तो ऐसा जीवात्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो स्थिति है वो सादी अनंत बताई गई है। तो ऐसा हमारा जो सिद्ध परमात्मा है, कहते हैं कि सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने से पहले किस अवस्था में जीवात्मा मोक्ष में जाता है, और उस दृष्टि से यहाँ पर सिद्ध परमात्मा के 15 भेद बताए गए। सिद्धा पनरस भेया, यानी सिद्ध परमात्मा के 15 भेद है। कितने? सिद्ध परमात्मा के 15 भेद बताए गए। तो इसमें कहते हैं कि पूर्व अवस्था, यानी किस अवस्था से जीवात्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं कि जिन सिद्ध, यानी जो तीर्थंकर होकर मोक्ष में जाता है उसको जिन सिद्ध कहते हैं। अजीन सिद्ध यानी तीर्थंकर नहीं हुए लेकिन कोई गणधर है। क्या है? गणधर होकर, गणधर भगवंत होकर मोक्ष में पधारते हैं, जाते हैं, तो उनको अजीन सिद्ध कहते हैं। तीर्थ सिद्ध यानी कि तीर्थंकर परमात्मा के तीर्थ की स्थापना होने के बाद जो जीवात्मा मोक्ष में जाता है, सिद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसको तीर्थ सिद्ध कहते हैं। और अतीर्थ सिद्ध यानी कि चौथे नंबर में अतीर्थ सिद्ध, यानी कि अभी तीर्थ की स्थापना नहीं हुई है। यानी तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते हैं और दीक्षा अंगीकार करने के बाद आराधना, साधना, तप, त्याग, तपस्या करते हैं, अपने घाती कर्मों का क्षय करते हैं और फिर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। और केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत तीर्थंकर परमात्मा धर्म देशना देते हैं, और धर्म देशना देने के बाद तीर्थंकर परमात्मा चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो ये तीर्थ की स्थापना हुई, तो तीर्थ की स्थापना से पहले, यानी अभी धर्म देशना चल रही है, परमात्मा का समोसरण लगा हुआ है, 12 पार्षदा विराजमान है और सभी लोग परमात्मा की धर्म देशना श्रवण कर रहे हैं। और उसके पहले कोई जीवात्मा मोक्ष में चला जाता है तो उसको अतीर्थ सिद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतीर्थ सिद्ध बोलते हैं। तो इस अवसर्पिणी काल में सबसे प्रथम तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ परमात्मा हुए। तो आदिनाथ परमात्मा को जब केवल ज्ञान हुआ तो देवताओं ने आकर
परमात्मा के समोसरण की रचना की और समोसरण में विराजमान होकर परमात्मा धर्म देशना देने लगे, धर्म देशना देना प्रारंभ किया। तो इधर राजमहल में जो मरुदेवी माता है, और जिस दिन से आदिनाथ परमात्मा ने अपने बेटे ने दीक्षा लिया था, उसी दिन से वो रो रही थी कि मेरा बेटा क्या करता होगा, कि जंगलों में दर दर भटक रहा है और वहां पर उनको समय पर भोजन मिलता होगा या नहीं, आहार पानी मिलता होगा या नहीं, ठहरने के लिए कोई स्थान मिलता होगा या नहीं। इस प्रकार से ये माँ अपने राजमहल में बैठी बैठी चिंता करती है और भरत महाराजा को बार बार वो कहती रहती थी, उपालंब देती थी कि तू ये राजमहल में बैठा हुआ है और मेरा बेटा जंगलों में घूम रहा है, तो उसका कभी समाचार भी नहीं लाता। जाना चाहिए, जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, ऐसा वहाँ पर जाकर देखना चाहिए और मुझे बताना चाहिए। वो इस तरह से भरत को बार बार वो दादी माँ कहती रहती थी। लेकिन जब भरत महाराजा को खुशी के समाचार मिले कि आदिनाथ परमात्मा को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो उस समय उन्होंने पूरी तैयारी की। वैसे उस समय और भी समाचार मिले, भरत महाराजा को और भी समाचार मिले, आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है और महारानी ने बेटे को जन्म दिया है, ऐसे समाचार मिलते हैं। एक ही समय इधर परमात्मा का केवल ज्ञान महोत्सव और इधर राजकुमार का जन्म और इधर आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति। तो उस समय भरत महाराजा सोचते हैं, विचार करते हैं कि अब मुझे प्रमुखता किसकी देनी है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे सबसे पहले परमात्मा के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है और वहाँ पर जाकर परमात्मा की धर्म देशना श्रवण करनी है, केवल ज्ञान महोत्सव मनाना है। और ऐसा करके अपनी दादी को मरुदेवी माता के पास आए और मरुदेवी माता को बोला कि दादी माँ तैयार हो जा, तू बार बार मेरे को बोलती रहती थी, कहती रहती थी कि तू समाचार नहीं लाता, लेकिन अब चलो। और ऐसा करके अपनी दादी माँ को तैयार किया, हाथी के होदे पर बिठाया और भरत महाराजा अपनी दादी माँ को लेकर जाने लगे। और माँ को भी बड़ी खुशी है कि आज मेरा बेटा मिलेगा। कौन मिलेगा? आज मुझे मेरा बेटा मिलेगा। और बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुश है। और दूर से ही समोसरण दिखाई देता है, वहाँ पर देव दुंदुभिया बज रही है। परमात्मा समोसरण में विराजमान होकर धर्म देशना दे रहे हैं। और दूर से मरुदेवी माता देखती है, निहारती है और देखकर कहते हैं कि अरे मैं तो व्यर्थ ही इसकी चिंता कर रही थी, लेकिन ये तो बड़े मजे में है, यानी इसके पास कोई कमी नहीं है, यानी ऐसी जाहो जलाली रिद्धि सिद्धि इसके पास है। और ये कैसा बेटा कि इसने कभी मुझे समाचार भी नहीं दिया कि मैं कैसा हूँ, इसने ऐसा कोई समाचार भी नहीं दिया, खबर भी नहीं दी। और उस समय मरुदेवी माता एकत्व भावना में चढ़ती है। और एकत्व भावना में कहते हैं कि चढ़ते चढ़े संसार में कोई किसी का नहीं है, आत्मा अकेला है। क्या है? आत्मा अकेला है। एगो हम नथी में कोई नाह मनस कसई, यानी मैं अकेला हूँ, मेरे कोई भी नहीं है। क्या है?
मेरा कोई भी नहीं है। और इस प्रकार से मरुदेवी माता अनित्य भावे चढ़िया मरुदेवा, बैठा गजवर खंदो जी। यानी कवि ऋषभदास कहते हैं कि मरुदेवी माता अभी हाथी के होदे पर बैठी हुई है और समोसरन की रचना देखती, समोसरन के दर्शन करती है, अपने बेटे को आदिनाथ परमात्मा को दूर से निहारती है, देखती है और एकत्व भावना में कहते हैं कि चढ़ते हुए मरुदेवी माता को वहीं पर हाथी के होदे पर बैठे बैठे केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न हो गया। और जैसे ही केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसी समय मरुदेवी माता का आयुष्य भी पूरा हो गया, तो उसी समय मरुदेवी माता मोक्ष में सिधार गई, यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो अभी तीर्थ की स्थापना नहीं हुई है, अभी होने वाली है, लेकिन तीर्थ की स्थापना होने से पूर्व जो जीवात्मा मोक्ष में जाता है, पहुंच जाता है, ऐसे जीवात्मा को अतीर्थ सिद्ध बोलते हैं। गृही लिंग, गृही सिद्ध यानी जो गृहस्थ अवस्था में जो मोक्ष में जाते हैं, ऐसे जीवात्मा को गृहस्थ सिद्ध कहते हैं। अन्य लिंग सिद्ध यानी अन्य लिंग यानी ये जैन दर्शन कहता है कि सिर्फ जैन को ही मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। यानी अन्य लिंग यानी तापस आदि भी मोक्ष में जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए, सबके लिए शर्त इतनी है, कसाय किल मुक्ति रेव, यानी कसायों से मुक्त होना पड़ेगा, कोई भी कहीं पर भी है। लेकिन अगर कसायों से रहित हो गया, यानी कसायों को जीत लिया, कसायों पर विजय प्राप्त कर लिया, तो किसी धर्म संप्रदाय का हो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। यानी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं है। यानी मोक्ष में जाने के लिए जैन दर्शन ने कहा कि मोक्ष में कोई भी जीवात्मा जा सकता है, लेकिन राग द्वेष को खत्म करना होगा, अपने कसायों को जीतना होगा, और जिन आत्माओं ने एक कसायों पर विजय प्राप्त कर लिया वो मोक्ष में चला गया। तो इस प्रकार से अन्य लिंग सिद्ध माने जाते। स्वलिंग सिद्ध यानी साधु होकर जो मोक्ष में जाते हैं उसको स्वलिंग सिद्ध बोलते। स्त्रीलिंग यानी स्त्री पर्याय से जो मोक्ष में जाते हैं उसको स्त्रीलिंग बोला जाता है। पुल्लिंग सिद्ध यानी पुरुष रूप में जो मोक्ष में जाते हैं ऐसे जीवात्माओं को पुल्लिंग सिद्ध बोला जाता है। नपुंसक लिंग यानी नपुंसक अवस्था में जो जीवात्मा मोक्ष में जाता है ऐसे जीवात्मा को नपुंसक लिंग सिद्ध बोला जाता है। प्रत्येक बुद्ध यानी कोई ऐसी घटना देखी, ऐसा कोई दृश्य देखा और दृश्य देखकर बोध हो जाता है, तो कहता है कि बोध होने वो प्रत्येक बोध स्वयं बुद्ध यानी स्वयं के द्वारा, किसी के उपदेश की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। और इस प्रकार से जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, बुद्ध बोधित यानी किसी के उपदेश के द्वारा जीवात्मा मोक्ष में जाता है, तो ऐसे जीवात्मा को बुद्ध बोधित बोला जाता है। एक सिद्ध यानी अकेला आत्मा मोक्ष में जाता है तो उसको एक सिद्ध बोला जाता है। अनेक सिद्ध यानी अनेक यानी 108 वगैरह जीवात्मा मोक्ष में जाते हैं तो कहते हैं कि उसको अनेक सिद्ध बोलते हैं। तो इस प्रकार से 15 प्रकार बताए गए, यानी 15 तरह से जीवात्मा मोक्ष में जा सकता है। तो ऐसे सिद्ध परमात्मा के 8 गुण है। कितने? 8 गुण है। मैंने पहले भी बताया था कि 8 कर्म है, और जो जीवात्मा 8 कर्मों का क्षय कर देता है तो उस समय 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आत्मा में 8 गुण प्रकट हो जाते हैं, यानी आवरण के हटते ही गुण प्रकट हो जाते हैं। जैसे बादलों के हटते ही सूर्य
का प्रकाश आ जाता है, सूर्य दिखाई देने लग जाता है, वैसे ही कहते हैं कि यहाँ पर कर्मों का आवरण हटते ही 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होने से अनंत ज्ञान का गुण प्रकट हो जाता है। दर्शनावर्णीय यानी अनंत दर्शन का गुण प्रकट हो जाता है। वेदनी से अव्याबाद यानी आकुल व्याकुलता रहित का गुण जो है वो प्रकट हो जाता है। मोहनी यानी अनंत चारित्र का जो गुण है वो भी प्रकट हो जाता है। आयुष्य यानी जब आयुष्य कर्म का क्षय हो जाता है तो जीवात्मा अक्षय स्थिति को प्राप्त कर लेता है, यानी फिर मतलब वहाँ पर ही रहना है जीवात्मा को। तो नाम कर्म यानी अरूपीपना प्राप्त होता है। गोत्र कर्म, तो गोत्र कर्म का क्षय होने से अगुरु लघुत्वपना प्राप्त होता है, यानी न भारी न हल्का ऐसा जीवात्मा हो जाता है, तो उसको अगुरु लघु बोलते हैं। और अंतराय कर्म का जब क्षय हो जाता है तो अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है, यानी अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध परमात्मा का स्वरूप बताया गया और ये सिद्ध परमात्मा का हम सभी पर उपकार है। हमारा आत्मा निगोद अवस्था में था, तो ऐसा बोला जाता है कि जब एक जीवात्मा का मोक्ष होता है यानी सिद्ध बनता है, सिद्ध होता है, तो निगोद में से एक जीवात्मा बाहर आता है, बाहर निकलता है और फिर वो धीरे धीरे अपना विकास करता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, ऐसे मतलब आगे आगे बढ़ता है। पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय को प्राप्त करता है और मनुष्य बन जाता है। तो ये जो हमको मनुष्य बनाया, यानी हम आराधना साधना के लिए जो हमको योग्य बनाया, जो योग्य पात्र बनाया, यानी मनुष्य तक हमको जिन्होंने पहुंचाया है, इतनी लंबी यात्रा करके हम यहाँ तक पहुँचे, यानी मनुष्य का भव मिला और मनुष्य के भव में हम आत्म कल्याण की आराधना साधना कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो कहते हैं कि इसमें अगर किसी का उपकार है तो वो हमारे सिद्ध परमात्मा है। क्या है? सिद्ध परमात्मा है कि सिद्ध परमात्मा ने मोक्ष प्राप्त किया, सिद्धावस्था को प्राप्त किया, तो हम निगोद से बाहर निकल पाए। तो निगोद से बाहर निकालने का काम ये सिद्ध परमात्मा ने किया है और इसीलिए हमारे पर सिद्ध परमात्मा का विशेष उपकार है। नहीं, प्रत्येक जीवात्मा पर सिद्ध परमात्मा का उपकार रहा हुआ है। तो ऐसे सिद्ध परमात्मा की हमको आराधना करनी है। तो ये सिद्ध परमात्मा का जो वर्ण है वो रक्त वर्ण है, यानी लाल वर्ण है, रेड वर्ण है। और रेड वर्ण से हमको आज सिद्ध परमात्मा की आराधना साधना करनी है, जाप करना है नमो सिद्धानम। नमो सिद्धानम की 20 माला करनी है और बाकी की जो विधि है वो 8 प्रकार की करनी है। 8 करना, क्योंकि यहाँ पर गुण 8 है, इसीलिए 8 विधि करना है। बाकी नवकार वाली यानी नमो सिद्धानम का हमको जाप करना है और जाप करते करते आज के दिन हमको सिद्ध परमात्मा का ध्यान भी करना है कि सिद्ध अवस्था का हमको ध्यान करना है कि मेरे परमात्मा, सिद्ध परमात्मा किस प्रकार के हैं, कैसा उनका स्वरूप है, और स्वरूप के बारे में हमको चिंतन करना है, मनन करना है, ध्यान करना है और इस प्रकार से हमको आराधना करनी है और अपने आप को सिद्धमय बनाना है। तो श्रीपाल चरित्र में हमने कल देखा था कि दोनों राजकुमारियों की शिक्षा दीक्षा परिपूर्ण हो चुकी है। तो
तो महाराजा ने अपनी दोनों पुत्रियों की परीक्षा लेना चाहा। और एक दिन सभा चल रही थी, राज दरबार लगा हुआ था। तो उस समय महाराजा ने अपनी बेटियों को राजसभा में बुलवाया। दोनों को अपने पास में बिठाया और कहा कि बेटियों, पुत्रियों, मैं तुम्हारी शिक्षा से, तुम्हारे ज्ञान से बड़ा खुश हूं कि तुम लोगों ने, तुम दोनों ने थोड़े ही समय में पढ़ाई पूरी कर ली है। तो मेरी इच्छा है कुछ तुम लोगों से पूछने की इच्छा है। वैसे तुम बड़ी चतुर हो, पढ़ी लिखी हो, तुमने अच्छी तरह से अध्ययन किया है, इसमें कोई शंका के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर भी मैं कुछ तुम लोगों से पूछना चाहता हूं। तो कुछ पहेली बोलते हैं कि कुछ मतलब 4 वाक्य है, यानी 4 उसके जवाब है, लेकिन उसका जो जवाब है वो एक ही वाक्य में देना है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जवाब देने वाला एक व्यक्ति होता है, अकेला होता है, और प्रश्न करने वाले 4-5 होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो सभी को प्रश्न का जवाब देगा तो कितना टाइम लग जाएगा। यानी 4-5 श्रावकों ने प्रश्न कर दिया और मैंने एक श्रावक के प्रश्न का जवाब दिया, दूसरे का दिया, तीसरे का दिया, चौथे श्रावक का दिया, 5वें श्रावक का जवाब दिया, प्रश्न के जवाब का जवाब दिया, तो इस प्रकार बहुत टाइम लगेगा। तो उस समय शॉर्ट में, यानी एक ही वाक्य में बोल दिया जाता है और 5 को अपने अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। यानी ऐसा वाक्य बोला जाता है कि मतलब एक वाक्य बोल दिया और सभी के प्रश्नों का जवाब उसको मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जीने की निशानी क्या है। महाराजा ने सुरसुंदरी से पूछा कि जीने की निशानी क्या है। दूसरे नंबर में कामदेव की पत्नी का नाम क्या है। तीसरा प्रश्न है सर्वोत्तम पुष्प कौन सा है। और चौथा प्रश्न है विवाह के पश्चात प्रिय क्या लगता है। ये 4 प्रश्न है। महाराजा ने सुरसुंदरी को बताया कि ये मेरे 4 सवाल है और ये 4 सवालों का जवाब एक सेंटेंस में देना है, एक ही वाक्य में देना है। तो सुरसुंदरी ने उसी समय तुरंत जवाब दिया, सासरे जाई। क्या बोला? सुरसुंदरी ने अपने पिताजी के सवालों का जवाब एक ही वाक्य में दे दिया। यानी इतनी वो बुद्धिमान चतुर थी कि उन्होंने एक ही वाक्य में 4 प्रश्नों का जवाब दे दिया, सासरे जाई। तो पिताजी ने पूछा कि कैसे तू समझा, क्योंकि ये सब बैठे हुए हैं, पूरी सभा बैठी हुई है और सभा जनों को समझा
कि सासरे जाई और ये 4 प्रश्नों का सवाल कैसे है, तो उस समय ये सुर सुंदरी समझाती हैं सासरे जाई। सास यानी जीने की निशानी क्या है, तो पहले उन्होंने कहा श्वास है, हमारा श्वास है, यानी श्वास चल रहा है तो समझो आदमी जिंदा है, जीवित है। लेकिन श्वास ही बंद हो गया तो क्या हुआ कि लोग मान लेते कि आदमी चला गया। क्या हुआ? आदमी चल बसा। तो जीने की निशानी क्या है? यानी जीने की निशानी हमारा श्वास है। यानी जो श्वास हम लेते हैं, भीतर लेते हैं और वापस श्वास बाहर आता है, तो जो श्वास हमने ली है वो बाहर आई तो समझो जीवन है, और अगर वो श्वास बाहर नहीं आई तो मौत है। क्या है? मौत हो गई। यानी श्वास का आदान प्रदान है, लेना देना है, और श्वास अगर बंद हो गया तो कहते हैं कि उसी समय व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो जीने की निशानी यानी व्यक्ति का श्वास है। और कामदेव की पत्नी सासरे जाई यानी रे यानी रति, यानी कामदेव की पत्नी का नाम रति है। और जाई यानी सर्वोत्तम पुष्प कौन सा है? तो पुष्प बहुत सारे हैं, मोगरा, पुन्नाक, चंपा वगैरह बहुत सारे पुष्प हैं। तो कहते हैं कि उसमें जाई नाम का पुष्प होता है, फूल होता है। तो कहते हैं कि वो संसार में सर्वोत्तम माना जाता है। पालीताना में एक म्यूजियम बना हुआ है और वहाँ पर हम पिछले वर्ष देखने भी गए थे। तो वो विदेश से कोई पुष्प लेकर आए हैं और वहाँ पर वो पुष्प को रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है, और कहते हैं कि वो पुष्प मुरझाता नहीं है। यानी कोई भी पुष्प होगा 1-2 दिन में मुरझा जाएगा ना। क्या होगा? कोई भी पुष्प होगा वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। 2-3 दिन में, 4-5 दिन में तो क्या होगा कि वो सूख जाएगा, पूरा पुष्प सूख जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो पुष्प है कहते हैं कि वो मुरझाता नहीं है, यानी हमेशा हरा भरा रहता है। यानी ऐसा मतलब वो ऐसा पुष्प है, विशिष्ट पुष्प है कि कहीं से वो लेकर आए हैं। और खास लोग, वैसे वहाँ पर परमात्मा की भी प्रतिमाएं हैं, रत्न वगैरह हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। कुर्सियाँ बुर्सियाँ भी, ये सामान्य कुर्सियाँ नहीं है। वहाँ की जो कुर्सियाँ हैं वो अलग ही प्रकार की है। और कई लोग तो ये कुर्सियाँ भी देखने जाते हैं कि यहाँ की कैसी कुर्सियाँ हैं, कि हमने तो ऐसी कुर्सी देखी नहीं। तो इतना मतलब बढ़िया सुंदर वहाँ पर बनाया गया है। तो इस सर्वोत्तम पुष्प यानी जाई नाम का जो पुष्प होता है वो सर्वोत्तम पुष्प माना जाता है। और विवाह के पश्चात कहाँ पर जाना अच्छा लगता है? यानी कन्या का जब विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, तो कहाँ पर जाना प्रिय लगता है? तो सासरे जाई यानी ससुराल में जाना अच्छा लगता है। यानी कन्या की जब शादी हो गई तो मतलब उसको ससुराल जाना ही है। तो कहते हैं कि उसको ससुराल जाना अच्छा लगता है। तो 4 प्रश्नों के जवाब सुर सुंदरी ने उसी समय दे दिए, यानी एक ही वाक्य में दे दिया कि सासरे जाई। और इस प्रकार से महाराजा और प्रजाजन खुश खुश हो गए। अपनी बेटी की चतुराई पर सब लोग खुश हो गए। पहली बार लोगों ने, जनता ने भी राजकुमारियों को देखा था, क्योंकि अभी तक तो राजकुमारियां शिक्षा ग्रहण कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तो इतना जनसंपर्क नहीं होता। और जो बड़े लोग होते हैं, बड़े घराने के लोग होते हैं, वो इतना अपने बच्चों को जनसंपर्क में नहीं आने देते, यानी जनसंपर्क से दूर रखते हैं। क्या करते हैं? जनसंपर्क से दूर रखते हैं उनको, क्योंकि वो जनसंपर्क में आ गए तो फिर पढ़ाई बढ़ाई होगी क्या? फिर लोग उनको लाड़ प्यार करेंगे। क्या करेंगे? लोग उनको लाड़ प्यार करेंगे कि ये तो हमारे महाराजा की
बेटियां हैं। किसकी बेटियां हैं? महाराजा की बेटियां हैं। तो इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं वो अपने संतानों को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, गुरुकुल वगैरह में भेज देते हैं, और वहाँ पर जाकर शिक्षा दीक्षा लेकर जब वो बड़े हो जाते हैं तो वापस राज दरबार में आते, अपने राज्य में आते, अपने घर पर आते हैं, और फिर उनका राज्याभिषेक हो जाता है। राजकुमार का राज्याभिषेक हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ लिख कर आता है, 72 कलाओं में वो प्रवीण हो जाता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि राजकुमारियां भी पहली बार, फर्स्ट बार इस सभा में आई थी, और सुरसुंदरी ने इतना बढ़िया जवाब दिया कि सब लोग तालियां बजाने लगे। अब दूसरे नंबर में मैना सुंदरी को पूछा गया कि एक ऐसा शब्द है, ऐसी वस्तु है कि जिसका प्रथम अक्षर हटा लेने से संसार को जीवन देने वाला बनता है, यानी जीवन दान देता है, और बीच वाला अक्षर हटाने से, निकाल देने से संसार का संहार करने वाला बनता है, और तीसरा अक्षर हटाने से सबको प्रिय लगता है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है कि प्रथम अक्षर हटा लिया जाए तो सबको जीवन दान मिलता है, और दूसरा अक्षर हटा लिया जाए तो सबको मारने वाला, यानी सबका संहार करने वाला वो बनता है, और तीसरा अक्षर हटा लिया जाए, दूर कर दिया जाए तो सबको प्रिय लगता है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है? तो उस समय मैना सुंदरी ने भी सुर सुंदरी की तरह, उन्होंने भी उसी समय जवाब दे दिया, काजल। मैना सुंदरी ने क्या बोला? काजल। ये काजल है ना, उन्होंने कहा कि मेरी आंखों में जो काजल है वही इसका जवाब है। तो काजल यानी 3 अक्षरों की ये वस्तु है, चीज है। तो इसमें हमको का को हटा लेते हैं, हम अगर एक का को हटा लेते हैं, मिटा देते हैं, तो क्या बचेगा? जल बचेगा, यानी पानी बचेगा। क्या? तो पानी सबको जीवन दान देता है। क्या देता है? पानी से जीवन चलता है। अगर पानी का अभाव हो, पीने के लिए पानी न मिले, पशुओं को, हमको पानी न मिले, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? जिंदे रह सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। यानी जीवन देता है, ये पानी जीवन देता है। और इसीलिए ये जो किसान लोग होते हैं, वो किसान लोग होते, जब ये वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली होती है और अगर बारिश थोड़ी लेट हो गई, यानी समय से पहले नहीं आई, तो ये जो किसान लोग हैं, वो किसान लोग ऊपर की ओर देखते हैं, बादलों को देखते हैं। किसको देखते हैं? बादलों को देखते हैं कि आज बारिश हो जाएगी, कल बारिश हो जाएगी, यानी इतना इंतजार करते हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा क्या होगा? घास चारा नहीं होगा, एक गाय भैंस को हम क्या खिलाएंगे, हम क्या खाएंगे पिएंगे, फसल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि पानी पर सब कुछ आधार है। हमारा जो फैक्ट्रियाँ है, ये हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस भी पानी के अभाव में ठप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबके पर असर पड़ती है, यानी पानी नहीं मिलेगा तो सभी के ऊपर असर पड़ती है, छोटे बड़े गरीब अमीर सबके पर असर पड़ती है। तो कहते हैं कि पानी से जीवन चलता है, पानी जीवन दान देता है, यानी मरते हुए को बचा लेता है। तो इसीलिए कहते हैं कि संसार में वो जीवन दान देता है। और संसार यानी बीच वाला अक्षर हम हटा लेंगे, यानी कि ज को हम निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा? काल बचेगा। क्या बचेगा? काल। तो कहते हैं कि काल जगत का संहारक है, और ल को हमने दूर कर दिया तो काज बचेगा। क्या बचेगा? काज। या काज यानी काम। काम सबको प्रिय लगता है, यानी कोई घर में भी हम एक दूसरे को मदद करते हैं, काम करते हैं, तो काम करने वाला व्यक्ति प्रिय लगता है। लेकिन अगर आप
बैठे बैठे कुछ भी काम नहीं करते हैं और पूरा दिन बैठे ही रहते हैं और खाने के समय खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं और फिर वापस बैठ जाते हैं। किसी को कोई मदद नहीं, कुछ काम नहीं करते, निठल्ले बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कोई पसंद करेगा क्या? अरे घर वाला भी पसंद नहीं करेगा या क्या? मतलब ये तो कुछ काम करता ही नहीं है, बैठा रहता है। लेकिन कोई आदमी काम करता है, हमको मदद करता है, हमारे काम में हाथ जुटाता है, तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सबको प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। तो एक काजल, यानी काजल में सभी को जवाब दे दिया। तो अब प्रजापाल महाराजा मैना सुंदरी के जवाब से भी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अब पाद पूर्ति करने के लिए महाराजा एक पद बोलते हैं। अब पाद पूर्ति में जैसे काव्य पूर्ति क्या होता है कि काव्य पूर्ति कीजिए, तो काव्य पूर्ति में या तो बीच वाला पद दिया जाता है या प्रथम पद दे दिया जाता है या फिर लास्ट वाला पद दिया जाता है और बाकी का हमको लिखना पड़ता है। अगर हमने याद किया है, कंठस्थ किया है, तो हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रजापाल महाराजा ने कहा कि पुण्यहिम लभ्येह, यानी जीवात्मा पुण्य से सब कुछ प्राप्त करता है। तो पुण्य से क्या क्या प्राप्त करता है तो उसके बारे में सुर सुंदरी भी बताती है और मैना सुंदरी भी बताती हैं। ओम नमामि मणिभद्रं वंदे वीरं महाबलिं विपत्ति काले मां रक्ष रक्ष मां देव मणिभद्रे। ओम आं क्रों ह्रीं मंत्ररूपे महाबलिं रक्षं सदा। मां शरणं शरणं तव रक्ष मां देव मणिभद्रे। भ्रां ह्रीं भ्रूं ब्रह् मंत्ररूपे तव भक्ति प्रभावतः प्रत्यक्षं दर्शनं देहि रक्ष मां देव मणिभद्रे। धर्मार्थ काम मोक्ष चैव कामदात्री सुख संपदा। महाभीति विनाशाय रक्ष मां देव मणिभद्रे। झ्रां झ्रीं झ्रूं ज्रः मंत्ररूपे तव शरीरं सुशोभितं। श्रों सत्येतु प्रत्यक्षं रक्ष मां देव मणिभद्रे। सुखड़ी श्रीफलं चैव कामदं मोक्षदं तथा। आधिं व्याधि विपत्तिं च रक्ष मां देव मणिभद्रे। राजभयं चोरभयं नास्ति न च सर्पे न दस्यते। सर्वमङ्गलकारकं देव रक्ष मां देव मणिभद्रे। रक्ष मां देव मणिभद्रे। पचखान आंबील उगेश्वर ओंकार से पूर्सी साठ पूर्सी पुरी मठ वड मनम गाय उगेश्वर चवियम यारम शरणम पंचकारण दिशाम तरंगवती आगरणम आयम बिल विगतकाली वाली वीरम कियत संसठिनम उखित वेगन पडिचमकिन बाइठम न्यागरणम महतरागरणम ससमवती आगरणम एकासनम व्यासनम पचकाय चवियम यारम शरणम मग्न सागरणम सागार्यागरणम आउटन पसारिनम गुरु अभुठानिनम परिठम न्यागरणम महतरागरणम ससमवती आगरणम पानस लिवेन वा छेन वा बहुलवेन वा ससीथेन वा सिथेन वा वो श्री।